हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर या फ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं समय 3 घंटे और कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए गए। इसमें पहला पॉइंट है कह सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं, यानी कि सभी क्वेश्चन आपको करने जरूरी हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसी के सामने आपको जो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट ख प्रश्न 1 से लेकर 20 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ये जो प्रश्न आपके 1-1 नंबर के हैं। पॉइंट ग प्रश्न संख्या 21 से लेकर 28 तक आंतरिक विकल्प के साथ कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि आपको जो इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। इंटरनल चॉइस क्या होती है, जिसमें आपको पता होगा एक क्वेश्चन दिया होगा उसी के ओर में आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा, उन दोनों में से एक कीजिए। गह पार्ट है कि प्रश्न संख्या 29 से लेकर 36 तक लघुत्तरात्मक प्रश्न दिए गए हैं और इसमें भी जो आपको आंतरिक विकल्प यानी कि इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ये प्रश्न आपके 3-3 अंक के हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको 70 शब्द तक देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है अड़े प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक आपके निबंधात्मक प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न आंतरिक विकल्प के साथ यानी कि इंटरनल चॉइस के साथ दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक का है और इन प्रश्नों के जो उत्तर आपको 120 शब्द तक लिखने हैं। सबसे पहले देखिए भाग क 20 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर चुनकर जो है लिखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल संविधान में जो है कुल कितने अनुच्छेद थे, तो कितने थे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 395। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2 वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। क ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 3 राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है, तो ये देता है निर्वाचन आयोग। ग ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4 भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए जो है होता है, तो ये होता है 5 वर्षों के लिए। ख ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 5 राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है, तो 14 दिन। ख ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 6 भारत में स्वतंत्रता व निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक है क्योंकि, क्यों आवश्यक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में संगठनात्मक शासन प्रणाली है इसलिए जो आवश्यक है। क्वेश्चन 7 भारत में नागरिकता प्राप्त करने के कौन से आधार हैं, तो इसमें देखिए पहला है कि स्थान के आधार पर, जन्म के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी ऑप्शन क्या है सही हैं। क्वेश्चन 8 भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय। ख ऑप्शन राइट है। यहाँ पे देखिए उचित मिलान करना है, यानी कि सभी मैच जो है मैच करना है, कौन सी मैचिंग होगी। सबसे पहला है कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है, तो इसकी मैचिंग किसके साथ हो जाएगी, डॉक्टर BAR अम्बेडकर के साथ। दूसरा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये किसका है, लोकमान्य तिलक के साथ। और राजनीति का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को, इसके साथ जो है इस मैच करना है इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ब्लैंक भरने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसमें देखिए व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाता है, तो बाहरी जो प्रतिबंध है उनका जो अभाव हो वो क्या कहलाता है, स्वतंत्रता। क्वेश्चन 13 का है एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राजनीतिक समानता से। क्वेश्चन 14 समान कार्य के लिए समान वेतन है, तो क्या है कि आर्थिक न्याय, ये क्या है, आर्थिक न्याय। क्वेश्चन 15 प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक कौन थे, तो प्राकृतिक जो अधिकार थे इनके समर्थक थे जॉन लॉक, याद रखना जॉन लॉक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 नागरिकता कितने प्रकार की होती है, नागरिकता तो जो है 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन 17 जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ, ये हुआ था 1990 में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सत्य असत्य यानी कि ट्रू फॉल्स बतानी है। क्वेश्चन 18 क्या मानवता के लिए शांति आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है, मानवता जो है उसके लिए शांति बहुत ज़्यादा जरूरी है, ट्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 मेधा पाटेकर नर्मदा आंदोलन से संबंध रखती हैं, यस, क्या होगा, इसका भी राइट सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 भारत में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे असत्य, इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे
भाग ख, इसमें यहाँ पे जो है दो नंबर के यहाँ पे 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। अति लघुतरात्मक प्रश्न है। तो क्वेश्चन 21 का है, राजनीतिक सिद्धांत के 2 कार्य बताएं। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत समाज के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करता है और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न अवधारणाओं को सूचीबद्ध करता है। इसी के अथवा में एक और क्वेश्चन है कि राजनीतिक सिद्धांत के 2 मुख्य विषय क्या हैं। तो यह स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय व समानता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, शक्ति संतुलन का क्या अर्थ है। शक्ति संतुलन का अर्थ है किसी भी देश को इतना सबल नहीं बनने दिया जाए कि दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। इसी के अथवा में क्वेश्चन है कि शांति स्थापित करने के 2 साधन लिखें। तो कानूनों का निर्माण करना और बाहरी आक्रमण से जो है रक्षा करके। क्वेश्चन 23, राष्ट्रवाद के 2 गुण लिखें। तो समाज हित जो है सामान्य हित, लोगों का आपस में जुड़ाव। इसी के अथवा में है, राष्ट्रवाद के विकास में आने वाली 2 बाधाएं कौन सी हैं। तो सांप्रदायिक झगड़े और एकता का अभाव। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24, कानून के समक्ष समानता का क्या अर्थ है। कानून के सामने सभी बराबर हैं, किसी का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन 25, संविधान के 2 महत्व बताएं। तो निरंकुश सत्ता पर प्रतिबंध लगाना और संविधान कानून का शासन स्थापित करना। क्वेश्चन 26, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 2 योग्यताएं बताइए। तो पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी उम्र 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष जो है कम से कम उसकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि 25 जो है उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, और भारत का नागरिक होना चाहिए। 27 का क्वेश्चन है कि लोकसभा व राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या यानी कि संख्या बतानी कितनी है। तो लोकसभा में जो संख्या होती है 550 और राज्यसभा की बात करें तो ये होती है 250 अधिकतम। क्वेश्चन 28, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, वह कौन से सदन में चलाई जाती है। तो ये दी गई है अनुच्छेद 368 के अंदर। और किस सदन में चलाई जा सकती है, किसी भी सदन में जो चलाई जा सकती है। ठीक है, आपको बताना है अपने संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं। तो इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैसे क्वेश्चन ऊपर आ भी चुका है अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो। नेक्स्ट है भाग ग, 3 नंबर के 8 क्वेश्चन है, लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 29 का है, स्वतंत्रता के 3 संरक्षक का वर्णन करें। तो इसमें जो संरक्षक कौन कौन से हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक समानता, जागरूक जनमत, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नागरिक चेतना, संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था। इसी के अथवा में है स्वतंत्रता के 3 रूप लिखिए। तो राजनीतिक, नागरिक और आर्थिक। क्वेश्चन 30, भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों का विवरण दीजिए जिनके उद्देश्य से सामाजिक न्याय का निर्माण करते हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, छुआछूत निवारण, आरक्षण का प्रावधान, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। इसी के अथवा में है सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं। तो समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है, जाति, धर्म, लिंग, वर्ण पर भेदभाव नहीं हो सकता, दास प्रथा की समाप्ति और स्त्री पुरुष समानता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, भारत जैसे पूर्ण लोकतांत्रिक देश में भी नागरिकता पूर्ण सत्य नहीं वरन एक प्रयोजना है। नागरिकता से जुड़े उन मुद्दों की चर्चा कीजिए जो आजकल भारत में उठाए जा रहे हैं। तो देखिए, बढ़ती आबादी व संसाधनों की कमी, बुनियादी अधिकार व न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शहरी गरीबों की हालत सुधारना, झोपड़पट्टी निवासियों को सफाई व जलापूर्ति की सुविधा मुहैया करवाना। इसी के अथवा में है नागरिक व विदेशी में क्या अंतर है। तो नागरिक देश का स्थायी निवासी होता है, नागरिक राजनीतिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त होते हैं, नागरिक चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है। नेक्स्ट है विदेशी। इसी में देखिए विदेशी देश का स्थायी निवासी नहीं होता, विदेशी को राजनीतिक व आर्थिक अधिकार प्राप्त नहीं होते, विदेशी चल अचल संपत्ति का क्रय या विक्रय नहीं कर सकता है। क्वेश्चन 32, संवैधानिक दूरी क्या है, उदाहरण से समझाएं। तो इसके अंतर्गत राज्य को किसी भी धर्म में सक्रिय हस्तक्षेप करने नहीं दिया जाएगा, यानी कि नहीं करना चाहिए। उदाहरण, भारत धार्मिक विषयों में संवैधानिक दूरी बनाए रखने में विश्वास करता है, वह धर्म से अलग भी हो सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसके साथ भी जुड़ सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मानचित्र में इनको दिखाना है कि 2020 के बाद में 2000 के बाद में किन्हीं 3 राज्यों को दर्शाएं, यानी कि 2000 के बाद में जो है कौन कौन से राज्य बने हैं। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये अलग अलग जो राज्य बने। एक बार मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो अगर आप जूम करेंगे तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा, ये जो दिख रहा होगा, ये स्टेट आपका उत्तराखंड, ठीक है, ये स्टेट आपका उत्तराखंड। उसके बाद अगर और बात करें तो यहाँ पे जो आपका बने हैं, इधर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको दिख रहा होगा क्षेत्र इधर, ये आपका झारखंड, ठीक है, ये आपका
झारखंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें उसके अलावा, ये जो आपको एरिया है, यहाँ तक का आपको एरिया दिख रहा है, ये है छत्तीसगढ़। ये जो है बाद में बने हैं छत्तीसगढ़। नेक्स्ट अगर बात करें, थोड़ा नीचे चलेंगे, यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ के साइड में ही आपको जो है तेलंगाना देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, ये है तेलंगाना, ये है तेलंगाना। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है तेलंगाना जो है कौन से राज्य से अलग होकर बना है। आपको बताना है कि तेलंगाना जो राज्य है पहले कौन से राज्य में था और किस राज्य से अलग होकर बना है। तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 34। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो कौन कौन सी स्थिति है। तो देखिए, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, प्रधानमंत्री का आकस्मिक निधन हो जाए अथवा प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दे, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करके कुछ समय के लिए किसी को भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। क्वेश्चन 35। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद व विधानसभा की कोई भूमिका नहीं है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निश्चित योग्यता संविधान में वर्णित है। न्यायपालिका अपने वेतन भत्तों व अन्य आर्थिक सुविधाओं के लिए कार्यपालिका अथवा संसद पर निर्भर नहीं है। उनके खर्चे से संबंधित बिल पर बहस व मतदान नहीं होता। न्यायाधीशों का सेवा काल लंबा व सुनिश्चित होता है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में इनको हटाया भी जा सकता है, परंतु महाभियोग की प्रक्रिया काफ़ी लंबी व मुश्किल होती है। क्वेश्चन 36। भारतीय संविधान की आलोचनाएं किन आधारों पर की जाती हैं। वर्तमान भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इसमें मौलिकता का अभाव है। इनका निर्माण बहुमत या जनमत के आधार पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट, ये निबंधात्मक प्रश्न है। ये आपको थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, आपको बुक की हेल्प से करने पड़ेंगे या फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल या वेबसाइट के ऊपर जाके ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन है कि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकारों का वर्णन करें। इसी के अथवा में है अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाता है, वो उदाहरण सहित वर्णन करें। क्वेश्चन 38। 73वें संशोधन से पहले और संशोधन के बाद स्थानीय सरकारों के बीच मुख्य अंतर को किस प्रकार सूचीबद्ध किया जा सकता है। इसी के अथवा में है भारत में स्थानीय संस्थाओं का क्या महत्व है। 39। वयस्क मताधिकार के गुण व दोष बताएं। इसी के अथवा में है महिला मताधिकार के पक्ष व विपक्ष पर जो है तर्क दीजिए। तर्क जो इसके ऊपर आपको देना है। क्वेश्चन 40 का देखिए, यहाँ पे 40 का क्वेश्चन दिया गया है। सतत विकास को बनाए रखने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। नीचे दिया गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको पढ़ना है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न यहाँ पे पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको ये PDF डाउनलोड करनी है तो इसी कोने में वेबसाइट का आपको नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप जो इनको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।